हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि इंडियन आर्मी नर्सिंग रिक्रूटमेंट वैकेंसी 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो हम जो डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे वो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो उन पॉइंट्स के बारे में मैं पहले बता देता हूं कि जो जो हम पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो हम लोग जो है डिस्कशन इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, साथ ही इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, आप कहां से फ्री में जो स्टडी मटेरियल है वो ऑब्टेन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जो है बूस्टअप कर सकते हैं, उन सभी के बारे में जो मैं डिस्कशन आगे करता रहूंगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, तो पहली बात तो ये है कि इसमें सभी पीसीबी वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, यानी कि जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है तो वो सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी किसी का एडिशनल सब्जेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन मैं भी ढूंढ रहा हूं, जैसे ही मुझे मिल जाएगा उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोलॉजी एज अ एडिशनल सब्जेक्ट है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या अप्लाई कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं करूंगा, आपको अपकमिंग वीडियो में वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो पहला ये है कि ये जो वैकेंसी है क्या ये परमानेंट है, यानी कि रेगुलर कैडर के अंदर आती है या फिर अग्निवीर के अंदर आती है। ठीक है, तो उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसी भी क्वेरी है कि गर्ल्स कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये अभी भी डाउट है, उनको कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है तो नर्सिंग जो है वो ज्यादातर मतलब गर्ल्स प्रेफर करती हैं, गर्ल्स को प्रेफर किया जाता है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है इस चीज को जानने के लिए कि इसमें गर्ल्स एलिजिबल है या नहीं है, मतलब उनको एक कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो वो पॉइंट हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे डिस्कशन के लिए। तो पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि क्या ये अग्निवीर के अंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अग्निवीर की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, आज ही मुझे ये चीज कंफर्म हुई है। मैंने जो इस पर प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें मैंने खुद ये बोला था कि ये अग्निवीर के अंडर वैकेंसी है। ठीक है, जब इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वाला आपका जो ये लखनऊ वगैरह के जो मतलब कुछ सेंटर्स का आ गया था, कुछ रीजन्स का आ गया था, तो उसके बेसिस पे जो है मैंने काफी सारी वेबसाइट्स को चेक करा था, वहां पर यही मेंशन किया गया था कि ये अग्निवीर के अंडर आ रहा है। लेकिन आज मुझे जो है फाइनली ये मैंने एनालाइज कर लिया है कि ये जो है अग्निवीर के अंडर नहीं है। तो मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखा देता हूं वो कैसे। ठीक है, तो आप ये कंफर्म मान लो कि ये जो आपकी जॉब रहेगी ये आपकी रेगुलर कैडर के अंदर है और ये एक परमानेंट जॉब है। तो अग्निवीर के अंडर ये नहीं आ रही, यानी कि आपका जो रिटायरमेंट है वो 4 इयर्स के बाद यहां पर नहीं होने वाला है। आपकी ये परमानेंट जॉब है और जो भी आपकी यूजुअल रिटायरमेंट की एज होती है यानी कि 60 इयर्स, तब तक आप इसको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, अनलेस आपको कोई मतलब प्री मेच्योर रिटायरमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से रहेगा। बाकी इसके बारे में जो नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज किया गया है उसमें कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं करी है कि ये एक परमानेंट कमीशन है या फिर एक ये अग्निवीर की स्कीम के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो अग्निवीर के बारे में तो कुछ भी मेंशन नहीं करा, ना ही परमानेंट कमीशन है इसके बारे में कुछ मेंशन करा है। तो ये चीज कंफर्म हमें कहां से होती है कि ये जो जॉब है ये परमानेंट है। ठीक है, यानी कि अग्निवीर नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। ठीक है, तो जिसने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली कि फॉर्म को जो है केयरफुली किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो आप वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लेना और उसके बाद जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ। तो जब आप देखो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके के ऑप्शंस यहां पर दिखने वाले हैं। एक लिखा होगा अग्निवीर और एक लिखा होगा आपका रेगुलर कैडर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो जब हम रेगुलर कैडर पे क्लिक करेंगे तब हमको यहां पर जो है सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और आरटीजेसीओ ये 3 वैकेंसीज आ रही हैं और उस सेक्शन के अंडर जो है हमको सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग की वैकेंसी यहां पर अप्लाई करने को दिख रही है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो यहां पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अग्निवीर वाला और रेगुलर कैडर वाला। तो रेगुलर कैडर पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग की यहां पर वैकेंसी शो होगी, ना कि अग्निवीर वाले सेक्शन में होगी। ठीक है, तो मैं अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने ये जो है अग्निवीर के अंडर बताया
था, क्योंकि मैंने बहुत सारी वेबसाइट चेक करी थी, वहां पर ये अग्निवीर ही मेंशन किया गया था। ठीक है, लेकिन मैंने बाद में जो है फाइनली इसको फाइंड आउट कर लिया कि अग्निवीर नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, दूसरे अपने जो भी आपके कलीग्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और यहां पर देखो, जब हम अग्निवीर पर यहां क्लिक करते हैं तो अग्निवीर के अंदर ये सारी आपकी वैकेंसीज दिखा रहा है, जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी हो गया, अग्निवीर टेक्निकल ऑल आर्म्स, ठीक है, अग्निवीर क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, तो कुछ इस तरीके की वैकेंसी दिखा रहा है। लेकिन जब हम रेगुलर कैडर पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर कैडर के अंदर जो जो वैकेंसीज है वो आपकी सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और आरटीजेसीओ, ये तीनों है। और जिसमें हमको अप्लाई करने के लिए सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की या फिर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की वैकेंसी यहां पर शो हो रही है, और राइट साइड में आप देख सकते हो यहीं पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स है, मिनिमम एज 17.5 ईयर्स है। समझ आ गई बात? तो यहां से ये बात कंफर्म होती है कि ये आपकी परमानेंट जॉब है। क्लियर है? ये अग्निवीर के अंडर नहीं है। ठीक है, तो उस वीडियो में भी मैं करेक्शन कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी उसको देख चुके हैं तो उन सभी के लिए अपॉलॉजी है मेरी तरफ से। ठीक है, तो मैंने उस मिस्टेक को जो है रेक्टिफाई कर लिया। अब दूसरी चीज ये है कि क्या ये वैकेंसी जो है वो गर्ल्स के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वैकेंसी जो है वो गर्ल्स कैंडिडेट के लिए नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। यहां पर इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं करा है कि ये मेल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए है या दोनों के लिए है। ठीक है, अब ये चीज पता कैसे लगती है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। देखो यहां पर जब आप यहां पर ये देखोगे, जैसे इन्होंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट का जो है क्राइटेरिया यहां पर डिसाइड करा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने रनिंग लिखा हुआ है 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 सेकंड्स में करना है, और पुलअप्स लिखे हुए हैं 10 करने हैं, 9 फीट का डिच है और जिगजैग बैलेंस है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने सिर्फ एक जनरल जो मतलब स्पेसिफिकेशंस थे इन सभी टेस्ट की वो यहां पर रिलीज कर दिया है। अगर ये मेल्स या फीमेल्स दोनों के लिए होता तो यहां पर जो है अलग अलग उसको मेंशन किया जाता कि बॉयज को जो है इतनी रनिंग करनी होगी इतने टाइम में और फीमेल्स को करनी होगी इतनी रनिंग इतने टाइम में। ठीक है, दूसरी चीज आपको मैं यहां पर एक और दिखा सकता हूं, जैसे यहां पर आप देख सकते हो एज वगैरह में तो ऐसा कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, लेकिन बाकी हाइट वगैरह में भी आपको दिखा देता हूं मैं। ठीक है, इसका फिजिकल स्टैंडर्ड वाला सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वहां से भी आपको जो है ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि ये जो वैकेंसी है वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो हमको ऊपर ही देखना पड़ेगा। ये सब सर्टिफिकेट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया, और ये आपका फिजिकल वो टेस्ट हो गया। और यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने जो मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो यहां पर रिलैक्सेशन भी जो दिया हुआ है, मतलब आई थिंक इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं दिया, वो शायद दूसरी पीडीएफ में इन्होंने मेंशन किया होगा। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो भी मेंशन करे हैं वो एक ही मेंशन करे हैं, जैसे कि चेस्ट जो है वो कितना एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो सारी चीजें मतलब वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आई थिंक नीचे दिया हुआ है, मेरे को याद आ गया। ठीक है, एक बार मैं नीचे जाके चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो ये तो एजुकेशन बोर्ड्स की लिस्ट है, और ठीक है, आई थिंक इस वाले नोटिफिकेशन में नहीं दिया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला है, और शायद मैंने दूसरे वाले नोटिफिकेशन में ये चीज नोटिस करी थी। तो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आप इस चीज से क्लियर रहो कि यहां पर जो है गर्ल्स कैंडिडेट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, और मतलब यहां पर आप ये देख सकते हो जो रिलैक्सेशन की बात यहां पर की गई है, जैसे हाइट वगैरह में, वेट वगैरह में, तो यहां पर अगर इन्होंने एक ही मतलब जनरल बात करी है तो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी यहां पर जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसका भी क्राइटेरिया सिर्फ इन्होंने एक ही दिया हुआ है। अगर ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता तो यहां पर अलग से मेंशन किया जाता कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इतनी रनिंग इतने टाइम में होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो रिलैक्सेशन है इन कंपैरिजन टू मेल्स वो फीमेल्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज से आप इसके लिए कंफर्म हो सकते हो। और बाकी यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, और ना ही ये मेंशन किया है कि फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि फीमेल कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं होंगी यहां पर। ठीक है, अदरवाइज जब आप एप्लीकेशन कोई फॉर्म फिल भी करता है कोई गर्ल कैंडिडेट, तो वहां पर अगर फीमेल सेलेक्ट करोगे तो आई थिंक वो ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है वो आगे प्रोसीड करने नहीं देगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि गर्ल कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स पर जो है मुझे डिस्कशन करना था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी के लिए, क्योंकि इसके ऊपर सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। बाकी
इसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। खाली फिजिकल प्रिपेयर करके सब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो जो आपकी रनिंग है, 9 फीट डिच है, जिगजैग बैलेंस है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो आपको मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं वो सिर्फ पुलअप्स के मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो खाली पुलअप्स के मार्क्स जो हैं और बाकी जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, इन दोनों के मार्क्स जो है वो आपके एड अप होंगे मेरिट लिस्ट के लिए। क्लियर है? तो इस तरीके से जो इसका कंप्लीट पैटर्न रहेगा। बाकी मैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।